अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोस्कोप का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। इसके 4 सब टॉपिक्स हैं जिसमें से 2 हम स्टडी कर चुके हैं, डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये हम स्टडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। आज हम स्टडी करेंगे बाकी 2 सब टॉपिक्स, डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज एंड आइडेंटिफाइंग कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। सो लेट्स स्टार्ट। डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से किसी बॉडी पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है ये हम डिटेक्ट कर सकते हैं। हम एक इलेक्ट्रोस्कोप लेंगे जिसे हम चार्ज कर लेंगे। ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि हम इलेक्ट्रोस्कोप को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से भी हम इसे चार्ज कर सकते हैं और कंडक्शन की मदद से भी हम इसे चार्ज कर सकते हैं। अब ये हमने नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप ली। नेगेटिव चार्ज के लिए स्टैंडर्ड कलर ब्लैक यूज होता है और पॉजिटिव चार्ज के लिए रेड कलर यूज होता है। तो ये हमने नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप ली जिसपे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज इस पे यूनिफॉर्म मैनर में स्प्रेड हुआ है। अगर मैं इस इलेक्ट्रोस्कोप के करीब कोई चार्ज्ड बॉडी लाऊंगा, अगर वो हुई नेगेटिवली चार्ज, यानी कि जो चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पर है वही चार्ज चार्ज बॉडी पर हुआ, तो ये गोल्ड लीव्स जो डाइवर्ज हुए हैं इनमें डाइवर्जेंस बढ़ जाएगी। ये एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे और इनकी डाइवर्जेंस बढ़ जाएगी। लेट्स सी, ये हमने चार्ज रॉड ली। सपोज करेंगे हमें मालूम नहीं है कि इस पे नेगेटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो ये इंपैक्ट होगा। जब मैं इस चार्ज बॉडी को इसके करीब लाऊंगा तो क्या होगा? अगर तो ये नेगेटिवली चार्ज है, जैसा कि हमने यहाँ शो किया है, अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज को रिपेल करके बॉटम की तरफ भेज देगा, जिससे टॉप पे यानी डिस्क पे नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज रिपेल होकर कहाँ आएगा? बॉटम में। और बॉटम में लीव्स, ये डाइवर्ज हुए हैं। नेगेटिव चार्ज इन पे पहले भी है। जब इन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो ये ज्यादा डाइवर्ज कर जाएंगे। लेट्स सी, ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हुए और बॉटम में आ गए, तो बॉटम में नेगेटिव चार्ज बढ़ गया जिसकी वजह से लीव्स में डाइवर्जेंस बढ़ जाएगी। अब हम इसे यहाँ इलेक्ट्रोस्कोप पे देखते हैं। ये रॉड इसके करीब आई और इसने इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके बॉटम में भेज दिया, जिससे लीव्स पे नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से इनमें डाइवर्जेंस बढ़ गई। सी अगेन, ये डाइवर्जेंस इस वक्त कम है। जब ये रॉड इसके करीब आएगी तो डाइवर्जेंस बढ़ जाएगी, ये इस तरह से। तो कंक्लूजन क्या निकला कि इलेक्ट्रोस्कोप अगर नेगेटिवली चार्ज है और उसके करीब जो बॉडी आई है वो भी अगर नेगेटिवली चार्ज हुई तो लीव्स में डाइवर्जेंस बढ़ जाएगी। अब हम फिर एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लेंगे और उसके करीब पॉजिटिव चार्ज लाकर देखेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा। ये हमने एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप ली और एक चार्ज बॉडी इसके करीब लाए। अगर इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, जिससे बॉटम में नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। हम इसे करीब लाते हैं। ये इसने इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर लिए, बॉटम में नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया। और जब बॉटम न्यूट्रल होगा या नेगेटिव चार्ज बॉटम में कम होगा तो ये डाइवर्जेंस खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। ये नेगेटिव चार्ज यहां आ गया टॉप पे। अब मैं इस रॉड को इस डिस्क के करीब लाता हूं। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगी, बॉटम से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे और ये न्यूट्रलाइज होगा इस तरह से। ये डाइवर्जेंस खत्म हो गई यहां और सारा नेगेटिव चार्ज आ गया डिस्क पे। तो यहां हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि अगर इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली चार्ज है और उसका अपोजिट चार्ज रॉड पे है तो उससे लीव्स की डाइवर्जेंस कम होगी या खत्म हो जाएगी। इफ द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप गोल्ड लीव डिक्रीजेस,
then the charge on the charge rod and the electroscope is opposite. अब हम लेंगे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप और उस पर भी देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट होता है। ये इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज है, अगर इस पे सिमिलर चार्ज इसके करीब आएगा तो डाइवर्जेंस इंक्रीज करेगी, और अपोजिट चार्ज इसके करीब आएगा तो डाइवर्जेंस डिक्रीज होगी। लेट्स सी, अब ये सिमिलर चार्ज है इस वक्त, अगर इस रॉड पे चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी डाइवर्जेंस इंक्रीज करेगी। वो कैसे होगा ये हम पहले यहां देखते हैं। ये रॉड जब इसके करीब आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, रीअरेंज होंगे, और टॉप पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा या खत्म हो जाएगा, और बॉटम में पॉजिटिव चार्ज राइज हो जाएगा। तो जब इस यहाँ लीव्स में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो इनकी रिपल्शन भी बढ़ जाएगी और डाइवर्जेंस ज्यादा हो जाएगी। लेट्स सी हियर, ये इसके करीब आया और ये डाइवर्जेंस इंक्रीज कर गई। तो हमने पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप में भी देखा कि जब सिमिलर चार्ज होगा, यानी इलेक्ट्रोस्कोप पर जो चार्ज होगा वही सिमिलर चार्ज अगर चार्ज रॉड पर होगा तो ये डाइवर्जेंस इंक्रीज करेगी। एक दफा फिर ये प्रूव हुआ, इफ द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप गोल्ड लीव इंक्रीजेस देन द चार्ज ऑन द चार्ज रॉड एंड द इलेक्ट्रोस्कोप इज सेम, यानी ये सिमिलर चार्ज होंगे तो ये डाइवर्जेंस इंक्रीज करेगी, और अपोजिट होंगे तो डाइवर्जेंस खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। हम एक बार फिर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लेंगे और इस दफा नेगेटिवली चार्ज रॉड इसके करीब लाएंगे। ये नेगेटिवली चार्ज रॉड्स हैं, जब मैं इसे इसके करीब लाऊंगा तो क्या होगा, ये फिर ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके बॉटम में भेजेगी, जिससे बॉटम न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये मैं इसके करीब लाया, इसने इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके बॉटम की तरफ भेज दिया, तो बॉटम न्यूट्रलाइज हुआ, जिससे ये डाइवर्जेंस कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, और टॉप पे पॉजिटिव चार्ज राइज हो जाएगा। सेम यहां भी इसी तरह से होगा। अब मैं इसे इसके करीब लाता हूं, ये इसने इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके बॉटम में भेजना है, जिससे पॉजिटिव चार्ज यहां खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो डाइवर्जेंस या तो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, पहले की निस्बत कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो वो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेंगे। So if the divergence of electroscope gold leaves decreases, then the charge on the charge rod and the electroscope is opposite. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफाइंग कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई बॉडी कंडक्टर है या इंसुलेटर है। अगर कोई बॉडी कंडक्टर है तो वो क्या करेगी, वो चार्ज लेगी। अब एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के करीब मैं एक रॉड लेके आऊंगा, ये कंडक्टर रॉड है सपोज करें, तो जब ये इस पे टच होगी तो क्या होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा। इंसुलेटर होगा तो ट्रांसफर नहीं होगा। तो जब ये चार्ज ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, लीव्स पे जो डाइवर्जेंस है वो कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ चार्ज जब इस पे चला जाएगा, इस इलेक्ट्रोस्कोप पे चार्ज कम हो जाएगा। तो जब लीव्स पे भी चार्ज कम होगा तो इनकी डाइवर्जेंस कम हो जाएगी। अगर लीव्स की डाइवर्जेंस कम हो जाती है तो ये श्योर टेस्ट हो जाएगा हमारा कि ये बॉडी जो हमने इसके साथ लाकर टच की है ये कंडक्टर है। लेट्स सी, अब ये टच हुई है तो ये चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा और बाकी चार्ज यूनिफॉर्म स्प्रेड हो जाएगा इस पूरी इलेक्ट्रोस्कोप पे, और इससे ये डाइवर्जेंस कम हो गई। सी अगेन, ये डाइवर्जेंस ज्यादा थी, जैसे ही ये चार्ज इस पे ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रोस्कोप पे चार्ज कम हो जाने की वजह से डाइवर्जेंस कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमें ये मालूम हो जाएगा कि ये रॉड कंडक्टर है, क्योंकि लीव्स पे डाइवर्जेंस कम होने का मतलब ये है कि कुछ चार्ज इसमें ट्रांसफर हुआ है। इफ द लीव्स कोलैप्स फ्रॉम देयर डाइवर्ज्ड पोजीशन, तो डाइवर्ज पोजीशन से कोलैप्स कर गए यानी डाइवर्जेंस कम हो गई, द बॉडी वुड बी अ गुड कंडक्टर। तो इससे साबित हुआ कि ये गुड कंडक्टर है। अब मैं एक इंसुलेटर इसके साथ टच करूंगा। इंसुलेटर मींस
जो नॉन कंडक्टर हो। ये बॉडी रबर की भी हो सकती है, वुड की भी हो सकती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। तो उस सूरत में इस पर कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। जब चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा तो इलेक्ट्रोस्कोप के इन लीव्स में ये जो डाइवर्जेंस आई हुई है ये कम नहीं होगी। तो इससे हमें मालूम हो जाएगा कि ये इंसुलेटर है। तो अब तक के हमारे कंक्लूजन क्या हुए? ये प्रीवियस लेक्चर्स के भी कुछ कंक्लूजन इसमें हैं और इस लेक्चर के भी। In presence of positive or negative charge, gold leaves of neutral electroscope will diverge. एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप हो, जब हम उसके करीब कोई पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेकर आएंगे तो इलेक्ट्रोस्कोप के लीव्स डाइवर्ज कर जाएंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड के जरिए अगर हम इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करेंगे तो चार्ज बॉडी का अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पर आएगा। जबकि कंडक्शन मेथड के जरिए अगर हम इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करेंगे तो चार्ज बॉडी का सिमिलर चार्ज, यानी जो चार्ज रॉड पे चार्ज होगा, सिमिलर चार्ज ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रोस्कोप पर। और आज हमने ये पढ़ा है कि अगर एक इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज्ड हो और सिमिलर चार्ज बॉडी उसके करीब आएगी तो इलेक्ट्रोस्कोप के गोल्ड लीव्स में डाइवर्जेंस इंक्रीज कर जाएगी। और अगर चार्ज रॉड पे मौजूद चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के अपोजिट होगा तो गोल्ड लीव्स में मौजूद डाइवर्जेंस कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। और लास्ट ये है कि एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क पे अगर हम कोई बॉडी टच करते हैं और इलेक्ट्रोस्कोप के गोल्ड लीव्स में मौजूद डाइवर्जेंस कम हो जाती है तो इसका यह मतलब होगा कि वो जो बॉडी हमने टच की है वो एक गुड कंडक्टर है। और अगर डाइवर्जेंस कम नहीं होती, सिमिलर रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, तो इसका यह मतलब होगा कि वो बॉडी एक इंसुलेटर है। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स मिलते रहें।